हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। चलिए देखते हैं क्या होती है फैक्टर थ्योरम और इसका स्टेटमेंट क्या होता है। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n वेयर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर सच दैट p a इज इक्वल्स टू 0 देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यानी कि अगर आपको p a इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है देन x माइनस a आपका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। और फैक्टर किसका हो जाता है, गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स का। कब हो जाता है, अगर पी ए इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया है, 0। यानी आपको अगर कोई भी रियल नंबर दिया है उसे आप पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, यानी x से रिप्लेस करते हैं उस रियल नंबर को, तो आपकी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है देन x माइनस ए क्या हो जाता है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। नेक्स्ट, इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी x माइनस ए आपको फैक्टर दिया हुआ है ऑलरेडी, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया है x माइनस ए, तब आपका जो पी ए की वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा क्या निकल के आती है, 0। तो फैक्टर थ्योरम के अंदर आपके ये दो स्टेटमेंट आते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया होता है पी ए इजकल्स टू 0 देन x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और सेकेंड स्टेटमेंट दिया होता है इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इजकल्स टू 0। अब इन दोनों ही स्टेटमेंट का चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होता है दोनों स्टेटमेंट का, फर्स्ट का पहले देखते हैं प्रूफ। तो रिमाइंडर थ्योरम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ही हम प्रूफ करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट को। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग पी एक्स इजकल्स टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी एक्स, यानी यहाँ पर पी एक्स क्या है, डिविडेंड, एक्स माइनस ए डिवाइज़र, क्यू एक्स क्वेश्चन, पी ए रिमाइंडर। यह आपने लिख लिया रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर पी ए की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पी ए हमने अगर यहाँ से 0 पुट कर दिया तो हमको मिलता है पी एक्स इजकल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये जो पी एक्स है इसके दो फैक्टर हैं यहाँ पर। पहला है एक्स माइनस ए और दूसरा है क्यू एक्स, यानी ये दोनों ही फैक्टर हैं पी एक्स के। इट मीन्स एक्स माइनस ए है वो भी पी एक्स का फैक्टर है, क्यू एक्स वो भी पी एक्स का फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट, सिंस x minus a is a factor of px, then px is equals to x minus a into qx for same polynomial qx, for same polynomial qx। अब अगर आपको ऑलरेडी पता है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, तो पी एक्स इज टू क्या हो जाता है, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। अगर अब इस पॉलिनोमियल में आप x माइनस ए को अगर 0 के इक्वल पुट करते हो, x माइनस ए आपने पुट किया 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, a, यानी x को आपने रिप्लेस कर दिया a से। तो जब x के प्लेस पर आप a पुट करते हो, यानी ये क्या हो जाता है, x माइनस ए हो जाएगा a माइनस ए और क्यू एक्स हो जाएगा क्यू a माइनस ए मिल के क्या हो जाता है 0, और 0 इंटू क्यू एक्स क्या हो जाता है 0। इट मीन्स पी ए की वैल्यू क्या आ जाती है 0। सो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ये दोनों स्टेटमेंट हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट एग्जामिन वेदर x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमें यहाँ चेक करना है x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सो ये हम सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px if px इज इक्वल्स टू 0। यानी फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है, जब px की वैल्यू क्या हो जाती है 0। सो सिंपली हमें क्या चेक करना है, x प्लस 1 के लिए चेक करना है। अगर x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाती है -1। तो अगर आप x की प्लेस पर -1 पुट करते हैं तो यानी कि p माइनस 1 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर p माइनस 1 की वैल्यू 0 आती है देन x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो चेक करते हैं p माइनस 1 की वैल्यू। x के प्लेस पर आपको पुट करना है -1, सो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 5 इंटू -1 प्लस 6। -1 का क्यूब क्या हो जाता है -1, -1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू -1 -5 प्लस 6, -1 प्लस 3 प्लस -5 प्लस 6, यानी हो जाता है 3 और 6 9, -1 और -5 -6, यानी कि 3। सो p माइनस 1 की हमारी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है। इट मीन्स x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का
फैक्टर नहीं है। अगर p-1 की वैल्यू 0 आती देन x+1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट ये जो पॉलिनोमियल है हमें इसे px की इक्वल मान लिया, तो ये हो जाता है px इक्वल्स टू x³ माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2 बाई फैक्टर थ्योरम। सेम कॉन्सेप्ट हमें अगेन यूज करना है, बाई फैक्टर थ्योरम। इफ x minus a is a factor of px, then px is equals to 0। अगर x माइनस a कोई फैक्टर है पॉलिनोमियल px का, देन px की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। लेकिन हमें क्या गिवन है, x माइनस a इज़ अ फैक्टर, x माइनस a फैक्टर है। देन अगर x माइनस a फैक्टर है तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाती है a। तो पॉलिनोमियल में ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है इसमें x के प्लेस पर हम पुट करेंगे a, तो ये हो जाता है a³ a स्क्वायर इंटू a प्लस a प्लस 2, यानी a³ माइनस a³ प्लस a प्लस 2। a³ से a³ कैंसिल हो जाता है तो ये क्या बचता है a प्लस 2। बट pa की वैल्यू हमारी क्या है, pa की वैल्यू होनी चाहिए 0, क्योंकि x माइनस a क्या दिया है हमें, x माइनस a फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, तो pa की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी ये जो a प्लस 2 निकल के आया ये भी क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2।